बहुत समय पहले की बात है। हसनपुर नामक गांव में लक्ष्मी नाम की एक लड़की अपनी माँ कमला और पिता सुरेश के साथ एक झोपड़ी में रहा करती थी। वो लोग इतने गरीब थे कि उन्हें 2 समय का अच्छे से खाना भी नहीं मिल पाता था। लक्ष्मी के पिता पहले एक कारखाने में काम किया करते थे, लेकिन कारखाने में एक मशीन के काम करते समय अचानक सुरेश का पैर मशीन में आ जाता है, जिसकी वजह से डॉक्टरों को सुरेश की जान बचाने के लिए उसका एक पैर काटना पड़ता है। सुरेश के अपाहिज होने के बाद से लक्ष्मी की माँ कमला को ही घर संभालना पड़ता है, जिसके लिए वो गांव के अमीर लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा और बर्तन साफ करने का काम करने लगती है। ऐसे ही एक दिन सुरेश अपनी पत्नी से बोलता है, कमला, अब तुमसे छुपाने वाली तो कोई बात नहीं है। हमारे घर की हालत तो तुम्हें पता ही है, इसीलिए मैंने हमारी बेहतरी के लिए कुछ सोचा है। हाँ बताइए ना, क्या सोचा है आपने? मैंने सोचा है कि शहर में तुम्हारा भाई प्रदीप तो रहता ही है, तो कुछ सालों के लिए तुम लक्ष्मी को उनके पास ही छोड़ाओ, क्योंकि घर में एक व्यक्ति का खर्चा कम होगा तो हम कुछ पैसे भी बचा पाएंगे। आगे चलकर हमें लक्ष्मी की शादी भी करनी है। लक्ष्मी हमारी बात मानेगी क्या? जरूर मान जाएगी तुम्हारी बात को। वैसे भी तुमने अपने भाई प्रदीप के लिए बहुत कुछ करा है, वो लक्ष्मी को रखने के लिए मना नहीं करेगा। अपने माता पिता की बात लक्ष्मी बाहर कमरे से खड़ी होकर सुन रही थी। लक्ष्मी को अपने माता पिता की बात सुनकर बहुत ज्यादा दुख होता है, पर वो सोचती है, सही तो कह रही है माँ। अगर मैं मामा के घर चली गई तो माँ को घर खर्च चलाने में कोई परेशानी नहीं होगी, और फिर कुछ सालों की ही तो बात है, फिर मैं अपने घर वापस आ जाऊंगी। ऐसा सोचकर लक्ष्मी अपने घर के अंदर चली जाती है। तभी उसकी माँ बोलती है, बेटा क्या तुम थोड़े दिनों के लिए मामा के यहाँ जा सकती हो? इसी बहाने तुम शहर भी घुमाओगी। हाँ माँ, जैसा आप बोले। अगले ही दिन कमला अपनी बेटी लक्ष्मी को लेकर शहर जाने के लिए ट्रेन में बैठ जाती है। ट्रेन का सफर तय करके कमला अपने भाई प्रदीप के घर पहुँच जाती है। अरे वाह दीदी, आप तो बिना बताए ही आ गई, लेकिन आपको यहाँ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आइए बैठिए ना। क्यों बिना बताए नहीं आ सकती क्या? ये मेरा घर नहीं है क्या? दीदी कैसी बातें कर रही हो आप? ये सब कुछ आपका बनाया हुआ ही है। प्रदीप, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए थी। हाँ बताइए दीदी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम तो जानते हो भाई, जब से तुम्हारे जीजा जी का एक्सीडेंट हुआ है तब से हमारे घर के हालात कुछ ठीक नहीं है। तो क्या तुम कुछ सालों के लिए लक्ष्मी को यहाँ रख सकते हो? मैं थोड़े बहुत पैसे भिजवाती रहूंगी। दीदी लक्ष्मी तो सारी उम्र यहाँ पर रहे, मुझे तब भी कोई परेशानी नहीं है। आपने तो बचपन से ही मेरी परवरिश करी है, मैं इस बच्ची की परवरिश कर दूंगा तो क्या हो जाएगा। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर जाइए, मैं लक्ष्मी की अच्छे से परवरिश करूंगा। अपने भाई के ऐसा बोलने के बाद कमला अपने भाई प्रदीप के पास लक्ष्मी को छोड़कर वापस गांव चली जाती है। जिस समय घर में लक्ष्मी आई थी तो प्रदीप की पत्नी शोभा और उसकी बेटी काव्या घर से बाहर गए हुए थे। थोड़े समय बाद जब दोनों माँ बेटी लक्ष्मी को घर में देखती है तो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। प्रदीप, ये क्या देख रही हूँ मैं? लक्ष्मी वो भी सूटकेस के साथ, क्या आपसे यहीं पर रहेगी वो? हाँ शोभा, आपसे यहीं पर रहेगी। ये कोई धर्मशाला है क्या जो आप इसे यहाँ रखने के लिए बोल रहे हैं? इसके माँ बाप कहाँ गए? तुम्हारा बस चले तो तुम अनाथ और भिखारी लोगों को इस घर में लाकर रख दो। मैं इस लड़की को अपने घर पर नहीं रखूंगी, समझे तुम? हाँ पिताजी, आप ऐसे कैसे किसी को घर में रख सकते हैं? चुप हो जाओ काव्या तुम। शोभा, तुम्हें तो पता ही है बचपन से इतना बड़ा मुझे कमला दीदी ने ही किया है, इसीलिए तुम दोनों को ये मानना पड़ेगा कि लक्ष्मी यहाँ पर ही रहेगी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। जब प्रदीप अपने काम पर चला जाया करता था तब दोनों माँ बेटी लक्ष्मी से नौकरों की तरह काम करवाती। ऐसे ही रोजाना ऐसा चलता रहता है। एक दिन जब काव्या स्कूल जाती है और शोभा किसी काम से घर से बाहर जाती है तो लक्ष्मी को सफाई करते करते काव्या के कमरे में टेबल के ऊपर रखे हुए झुमके मिलते हैं। वो झुमके देखकर लक्ष्मी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और तुरंत उनको अपने कानों में पहन लेती है। अरे वाह, कितने अच्छे झुमके हैं, मैंने तो आज तक ऐसे झुमके नहीं देखे। ये झुमके मुझ पर कितने ज्यादा प्यारे भी लग रहे हैं। लक्ष्मी उन झुमकों को पहनकर अपने आप को आईने में देख रही होती है। तभी शोभा उसे देख लेती है। क्यों रे करमजली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के इतने महंगे और कीमती झुमके पहनने के? इतना बोलने के बाद शोभा लक्ष्मी को पीटने लगती है और लक्ष्मी को बोलने का कोई मौका ही नहीं देती है। और फिर गुस्से में शोभा लक्ष्मी को घर से बाहर निकाल देती है। जिसके बाद रोते हुए लक्ष्मी एक बगीचे में आकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर एक परी आती है और लक्ष्मी से बोलती है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। लक्ष्मी, इतना तो मैं जानती हूँ कि कोई किसी वजह से ही रोता है, बिना वजह
समझा तो नहीं, तो मुझे बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी परेशानी का समाधान कर सकूं। जिसके बाद लक्ष्मी परी को सारी बात बताती है। लक्ष्मी की बात सुनने के बाद परी बोलती है, लक्ष्मी बस इतनी सी बात, तुम बिल्कुल भी दुखी मत हो, मैं तुम्हारी सारी परेशानियों का समाधान कर दूंगी। इतना कहकर वो परी लक्ष्मी को एक जोड़ी झुमके और एक जादुई फूल देती है। लक्ष्मी, ये झुमके मेरे हैं, मैं तुमसे खुश होकर ये तुम्हें दे रही हूँ, साथ में मैं तुम्हें ये फूल भी दे रही हूँ। ये कोई मामूली फूल नहीं है, तुम इस फूल को एक खुले स्थान पर रख देना और फिर इसका चमत्कार देखना। अब तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी और तुम्हारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। इतना कहकर परी अदृश्य हो जाती है। उसके बाद लक्ष्मी परी के कहे अनुसार खाली स्थान पर उस फूल को रख देती है। देखते ही देखते वो फूल एक जादुई घर का रूप ले लेता है। ये देखकर लक्ष्मी हैरान हो जाती है, मैं तो पहली बार फूल का घर देख रही हूँ, आज तक तो बगीचे में लगे हुए फूल ही देखे थे, आज तो घर भी देख लिया। चलो मैं अंदर चलकर देखती हूँ। लक्ष्मी घर के अंदर जाती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उस घर में आलीशान जैसा बेड और साज सजावट देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उस घर में सारी सुख सुविधाएं थी और उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। जिसके बाद लक्ष्मी अपने माता पिता को भी उस जादुई घर में बुला लेती है। लक्ष्मी के पिता जब उस घर में आते हैं तो उनका पैर पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाता है, जिसे देखकर लक्ष्मी और कमला बहुत ज्यादा खुश होती हैं। साथ में ही लक्ष्मी भी स्कूल जाने लगती है। जिसके बाद कमला और सुरेश दोनों मिलकर जादुई फूल घर की मदद से अपनी एक गारमेंट्स की शॉप खोलते हैं। देखते ही देखते वो दुकान चलने लगती है। जब अचानक शोभा को लक्ष्मी के बारे में पता चलता है कि वो अचानक अमीर हो गई है, तो लालच में अंधी शोभा और अपनी बेटी काव्या को लेकर जादुई फूल घर में पहुंच जाती है और गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए लक्ष्मी से बोलती है, तुम उस टूटे फूटे घर में हमें छोड़कर यहाँ अच्छे से घर में जिंदगी बिता रही हो और हम लोगों को पूछा भी नहीं। मामी, आपको याद भी है कि आपने ही मुझे धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया था। अरे मेरी प्यारी बच्ची, भूल जाओ पुरानी बातों को, तू भी तो मेरी बेटी की तरह ही है और हम दोनों को भी इस घर में रख ले। जब तुम्हारे मामा को पता चला कि मैंने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया है तो उन्होंने हमें घर से बाहर निकाल दिया। अब हमारा कोई सहारा नहीं है, अब हम कहाँ जाएंगे। नहीं मामी जी, मैं पुरानी बातों को नहीं भूल सकती। आपने जो कुछ भी किया है बहुत गलत किया है, इसीलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, कृपया आप यहाँ से चली जाएं। लक्ष्मी की ऐसी बातें सुनकर शोभा अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती है और अपना असली रूप दिखाते हुए बोलती है, बड़ी चर्बी चढ़ गई है तुझे, रुक, अभी तेरे होश ठिकाने लगाती हूँ। जैसे ही शोभा लक्ष्मी को मारने के लिए आगे बढ़ती है, जादुई गुलाब घर उसे बिजली का झटका देता है। इसके बाद वो दूर जाकर गिरती है। ये सब देखकर काव्या डर जाती है और रोने लगती है। माँ, क्या हो गया आपको, उठो। तभी जादुई फूल घर से आवाज आती है, दुष्ट लालची औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई लक्ष्मी पर हाथ उठाने की? तो यहाँ से चली जा, नहीं तो मैं तेरे को जंगली जानवरों के आगे छोड़ दूंगी। फूल घर की ऐसी बात सुनकर शोभा और काव्या दोनों वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। जिसके बाद लक्ष्मी अपने माता पिताजी के साथ उस घर में हंसी खुशी से रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे ऐसे ही नई और मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।